हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी वो है गौतम अडानी, जो कि भारतीय उद्योगपति हैं और बहुत ही बड़े जो हैं कर्मठ और बहुत अच्छे उद्योगपति हैं में से आते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उनकी पर्सनल लाइफ और उनका जो करियर ग्राफ है उन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी बहुत ही बड़े हैं और इनका 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक भारतीय उद्योगपति और वैश्विक समूह के अडानी समूह के ग्रुप के हेड हैं। और अडानी, जिन्होंने अपनी गरीबी से अमीरी तक की जीवनी के लिए पूरे भारत में बहुत प्रशंसा प्राप्त की, एक मामूली व्यापारिक परिवार से उठकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। 2022 में वे कुछ समय के लिए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन कुछ महीनों बाद 2023 में जब एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो उन्होंने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और 2024 में उनकी स्थिति में सुधार हुआ और 9 अक्टूबर तक अडानी परिवार की कुल संपत्ति 116 बिलियन डॉलर थी। दोस्तों, अडानी भारत के सबसे विवादास्पद अरबपतियों में से एक हैं, क्योंकि उनका संबंध अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध संयोग नहीं है। अडानी अक्सर अपनी व्यावसायिक रणनीति को राष्ट्र निर्माण से प्रेरित बताते हैं, जिसमें अडानी समूह अपनी वेबसाइट पर भारत के विकास को गति देने में मदद करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा क्षमताओं के निर्माण में मदद करने के रूप में वर्णित करता है। दोस्तों, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो अडानी का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ था। वे कपड़ा व्यापारी शांतिलाल अडानी और शांता अडानी की 8 संतानों में से 7वें नंबर के हैं और 1986 में अडानी ने प्रीति बोरा से विवाह किया, जो एक दंत चिकित्सक हैं, और बाद में अडानी समूह की परोपकारी शाखा अडानी फाउंडेशन की अध्यक्षा बनी। उनके 2 बेटे हैं, करण और जीत, जो अडानी समूह में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। इनके व्यवसाय करियर की बात की जाए तो अडानी का करियर 1978 में बॉम्बे में शुरू हुआ, जहां 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद वो हीरा उद्योग में शामिल हो गए और 1979 में उन्होंने हीरे का व्यापार शुरू किया और 1988 तक उन्होंने अपना पहला $1 मिलियन कमाया। उसी वर्ष वे अपने भाई मनसुख लाल द्वारा संचालित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए अहमदाबाद लौट आए। पारिवारिक कंपनी ने अपने व्यवसाय की मांग को पूरा करने के लिए 1983 में पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात शुरू किया और 1985 में केंद्र सरकार द्वारा आयात लाइसेंस में छूट देना कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ और यह आयात निर्यात में बढ़ता गया। और 90 के दशक में अडानी को सार्वजनिक नीति में सामान्य रुझानों से लाभ मिलता रहा और 1991 में गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के कार्यक्रम को लागू करना शुरू किया, जिससे देश में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। जैसे जैसे भारत में विदेशी निवेश बढ़ता गया, गुजरात राज्य ने व्यापार को आकर्षित करने में अपने बंदरगाहों का लाभ उठाया। इसके साथ साथ 2000 के दशक में गौतम अडानी और गुजरात राज्य के बीच कारोबारी रिश्ते और भी मधुर होते गए और दशक की शुरुआत में गौतम अडानी राज्य के उन कारोबारियों में से एक थे जो गुजरात के संकटग्रस्त मुख्यमंत्री 2001 से 14 तक की मदद के लिए आगे आए। नरेंद्र मोदी, जो राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखरेख करने के बावजूद विवादों में घिरे रहे। तो दोस्तों, भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ संबंध भी इनका जो है अच्छा रहा और मोदी ने अडानी और उनके व्यापारिक साम्राज्य का पक्ष लेना जारी रखा। 2014 में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के निजी जेट से नई दिल्ली गए और आलोचना के बाद अडानी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने इस सेवा के लिए भुगतान किया था, लेकिन फिर भी निवेशकों के लिए यह स्पष्ट था कि मोदी के उदय ने उन्हें लाभ हुआ और अडानी के व्यवसायों में शेयर की कीमतें बढ़ गईं। 2014 में गौतम अडानी को भाजपा के नेतृत्व वाली नई केंद्र सरकार की पहली बड़ी राहत मिली और इसके बाद धीरे धीरे जो है धोखाधड़ी का कुछ आरोप लगा, जिनसे वे बाहर आ गए और अभी भी वो भारत में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। उम्मीद करती हूँ भगवान उन्हें
आगे और तरक्की दें, स्वस्थ रखें और हमारे देश में नए नए चीज़ का जो है आविष्कार होता रहे। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।